नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास अध्याय के अंतिम भाग पर। चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी सभी वीडियोज पहुंच सके। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आर्थिक वृद्धि, मौद्रिक विकास के साथ साथ कई अन्य टॉपिक्स पे। तो आते हैं सबसे पहले आर्थिक वृद्धि पर। आर्थिक वृद्धि विकासशील देशों के विकास संबंधित अवधारणा को बताता है। यह एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में किसी देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का परिणाम बताती है। मौद्रिक विकास मॉनेटरी ग्रोथ, इसके अंतर्गत मुद्रा के आगमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के अवधि को शामिल किया जाता है। मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। इस प्रणाली में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देने का प्रावधान था। आधुनिक काल में प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि का प्रचलन है। एटीएम को ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहा जाता है। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से खाते में जमा पैसे को कहीं भी और किसी समय एटीएम बूथों के माध्यम से एक चिप लगा हुआ प्लास्टिक कार्ड एटीएम कार्ड द्वारा निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा जारी किया जाने वाला एक धातु प्लास्टिक कार्ड है जिसके आधार पर हम कुछ शर्तों के साथ अल्प समय के लिए अपनी खरीद हेतु मुद्रा का भुगतान कर सकते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न भुगतानों तथा खरीदारी हेतु इसका सर्वाधिक प्रचलन है। डेबिट कार्ड बैंक कार्ड, चेक कार्ड या विकलन पत्रक एक प्लास्टिक कार्ड है जो खरीदारी करते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है। कार्यात्मक रूप से इसे इलेक्ट्रॉनिक चेक भी कहा जा सकता है क्योंकि पैसे बैंक खाते से या तो सीधे निकाले जा सकते हैं या शेष राशि कार्ड के जरिए भी निकाली जा सकती है। आंतरिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी देश के आर्थिक विकास में आंतरिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, मानव विकास सूचकांक राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। सबसे पहले 1990 में HDI रिपोर्ट जारी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विस्तार कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। आज के इस अंक में हम लेकर आए हैं कुछ प्रश्नोत्तर संग्रह भी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ?
1956। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी। भारत की आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? मिश्रित आर्थिक व्यवस्था। इसी के साथ आज का यह अंक समाप्त होता है। नसीम अख्तर सर के सभी अंक को पढ़ने के लिए जुड़े वाणीश्री न्यूज के साथ आज ही सब्सक्राइब करें और लॉगिन करें www.vanishrinews.com।